हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आज एक नई स्टोरी के साथ। और आज की स्टोरी है किराएदार और मकान मालिक की। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें, मज़ा आने वाला है। तो चलिए, दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले की सकरी सी गलियों में एक शांत सा कोना था जहाँ 55 वर्षीय महेंद्र जी का घर था। अकेला जीवन, बिखरी यादें और अधूरी चाहतें। वहीं एक दिन उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। नमस्ते अंकल, मैं अर्जुन यहाँ पीजी का पता लगाने आया था। अर्जुन 20 साल का, कॉलेज में नया, आंखों में चमक और चेहरे पर मासूमियत। महेंद्र जी ने पहली बार किसी को देखकर दिल की धड़कन को तेज महसूस किया। अंदर आ जाओ बेटा, कमरा देख लो। कमरा देखा, अर्जुन को कमरा पसंद आया और यहीं से शुरुआत हुई उस रिश्ते की जिसका कोई नाम नहीं था, बस एहसास था। रातें ठंडी होती जा रही थीं। अर्जुन देर रात तक पढ़ता और महेंद्र जी कभी कभी चुपचाप उसे देखते। एक रात जब अर्जुन चाय बनाने गया, महेंद्र जी भी आ गए। मैं बना देता हूँ चाय, तो थक गया होगा। अरे नहीं अंकल, मैं कर लूँगा। महेंद्र जी ने हाथ पकड़ लिया। गरम स्पर्श, ठंडी हवा अर्जुन के शरीर में अजीब सी गुदगुदी हुई। अर्जुन, तू बहुत अच्छा लड़का है और तुझसे बात करके दिल ना हल्का लगता है। अर्जुन मुस्कुराया। आप भी अच्छे लगते हैं अंकल, बहुत केयरिंग है। उस रात दोनों ने चाय के साथ बहुत कुछ बांटा और नजरों ने वो कहा जो लब कह नहीं सके। एक रात अर्जुन की तबीयत खराब हो गई। बुखार में तपता हुआ अर्जुन बिस्तर पर लेटा था। महेंद्र जी ने उसे दवाई दी, माथा सहलाया और जब अर्जुन ने उनका हाथ थामा, दोनों की सांसें थम सी गई। आप बहुत अच्छे हो अंकल, तू भी बहुत प्यारा है अर्जुन। अर्जुन ने धीरे से महेंद्र जी का हाथ अपने गाल पर रखा और फिर उनके सीने से लग गया। महेंद्र जी कांप गए। उम्र के फासले, समाज की दीवारें, सब कुछ उस एक गर्म आलिंगन में पिघलने लगा। धीरे धीरे अर्जुन और महेंद्र जी के बीच ऐसा रिश्ता बन गया जहां उम्र का फासला मायने नहीं रखता था। रातें साथ गुजरने लगी। एक दिन अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या मैं आज आपके साथ सो सकता हूँ? उस रात महेंद्र जी ने अर्जुन को बाहों में लिया। दोनों ने एक दूसरे के जिस्म को महसूस किया और जल्दी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ प्यार, सिर्फ अपनापन। उनके होठों की धड़कनों ने ताल से ताल मिलाई। पलंग पर जब अर्जुन ने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया, महेंद्र जी ने उसे फूलों की तरह संभाल कर प्यार किया। वो रात उनके जीवन की सबसे हसीन रात थी। अब अर्जुन कॉलेज से आता तो सीधा महेंद्र जी की बाहों में जाता। दोनों साथ खाना खाते, टीवी देखते और रात को एक दूसरे में खो जाते। एक दिन अर्जुन बोला, अगर मैं कहीं चला गया तो आप अकेले कैसे रहेंगे? महेंद्र जी की आंखें भर आई। तू जब तक चाहे मैं तेरा रहूंगा, हमेशा, उम्र चाहे जो भी हो। उस रात मौसम अजीब था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में हल्की सी लाइट चल रही थी। अर्जुन ने कॉलेज से आते ही महेंद्र जी को कसकर गले लगा लिया। आज बारिश में कुछ और ही महसूस हो रहा था अंकल। महेंद्र जी ने उसकी कमर थापी और धीरे से माथे पर किस किया। आज बारिश तेरे बदन पर उतर रही है और मेरा दिल पिघल रहा है अर्जुन। अर्जुन मुस्कुराते हुए अपना टी शर्ट उतारा। उसका जवान बदन बारिश की हल्की नमी से चमक रहा था। महेंद्र जी उसे देखते ही रह गए। देखो ना अंकल, मेरा बदन जल रहा है, क्या आप ठंडा नहीं करोगे? महेंद्र जी के हाथ कांपते हुए उसके सीने पर गए। उन्होंने उसे बिस्तर पर बिठाया
और खुद धीरे धीरे उसकी बाहों, गले और नाभि तक चूमा। तू तो जैसे कोई नशा है अर्जुन, तो आज पी जाइए मुझे पूरा, अर्जुन ने धीमे से कहा। बिस्तर पर दोनों सिर्फ चादर में लिपटे हुए थे। महेंद्र जी ने धीरे धीरे अर्जुन के होठों को चूमा, गले को चाटा और उनके नाजुक बदन